जय मसीह की मेरे अति प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए एक नए दिन में प्रभु यीशु की कृपा के द्वारा हम सब प्रभु के चरणों में आके और हम प्रभु की महिमा करते हुए जुड़ जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बता दूं, प्रत्येक दिन प्रभु परमेश्वर पिता की कृपा और उसके अनुग्रह से ही हम हर एक दिन देख पा रहे हैं और नए नए दिनों में परमेश्वर की नई आशीषों से हम ब्लेस हो पा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर पिता अपने अच्छे और एक सुंदर वायदे को हर एक दिन दे करके प्रियो हमें चलाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को आज इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक ऐसा आशीष वचन आज देना चाहते हैं। वो वचन जब आप सुनेंगे तो सचमुच बहुत ही आनंदित और ब्लेस होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का नया आशीष वचन अपने जीवन में आप सुनते हो तो मैं आप सभी को बता दूं, उस जीवन को, उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ वो वचन था। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बता दूं, जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर भरोसा करते हो तो समझो आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हो। वचन ही जीवन है और प्रभु ने अपने वचन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। इसलिए आज का आशीष वचन क्या है आपके लिए, आप सुनिए मेरे भाई मेरी बहन। आज 17वां आशीष वचन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दिया है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और ये वचन, ये आशीष वचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वचन है, क्योंकि इसी के लिए ही प्रभु यीशु मसीह से धरती पर आए और जितने उस पर भरोसा करते उनके पास ये परमेश्वर आशीष को दे दिया है। तो आइए, कौन सी वो आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऑलरेडी दे दिया है और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने से वो हमें मिलती है, उस आशीष की ओर हम चलेंगे। हम देखेंगे पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय वचन नंबर 13 में लिखा हुआ है, मैंने जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें, जो तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो, इसलिए अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु कहता है कि वह गवाही है आपके जीवन में है कि जब आप परमेश्वर में अनंत विश्वास करते हो तो अनंत जीवन की एक गवाही जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन से दिया है। प्रियो, ये गवाही, ये आशीष सबसे हमारे लिए बड़ी आशीष है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आशीष है। और ये आशीष कब मिलती है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं कि सचमुच वही हमारा परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। उसी ने हमारे पापों को उठाया और हमारे सारे भार को, जगत के पाप को अपने ऊपर उठा ले गया और हमें अनंत काल का जीवन दिया। प्रियो, ये कौन सा जीवन की बात यहाँ पर परमेश्वर कर रहे? ये वो जीवन है जिस पर दूसरी मृत्यु प्रबल नहीं होगी। ये वो जीवन है जिसमें क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कराहना नहीं है। ये वो जीवन है जिसे कोई नाश नहीं कर सकता। हमेशा हमेशा की आनंद की जिंदगी है। और ये जिंदगी कब मिलती है? जब हम प्रिय पुत्र पर भरोसा करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास ये जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास ये जीवन भी नहीं। प्रियो, स्पष्ट वचन हमें बताता है कि अनंत काल का जीवन किसके पास है? जो पुत्र पर भरोसा करता है। पुत्र मीन्स जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है, जो उसके वचन पर विश्वास करता है, उसकी एक अद्भुत बातों पर विश्वास करता है, वो इस गवाही को अपने जीवन में देखने पाएगा। उसके पास है अनंत जीवन। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में ये 17वीं आशीष मैं आप सभी के बीच में रिलीज करना चाहती हूँ। ऐसे कोई मेरे प्रियजनों जुड़ रहे हो जो आप नए हो और अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आज उस पुत्र पर भरोसा करो जिसने सारे जगत का पाप उठा लिया। लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रियो, अनंत जीवन उस पुत्र पर भरोसा करने से है, अपने पापों से मन फिराने से है। जब हम पापों को छोड़ देते, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते, प्रभु की राहों को चुनते, उसकी आज्ञाओं को चुनते, उससे प्रेम करते हैं, तो ये अनंत जीवन हमारे लिए रखा गया और हमें मिल जाता है। तो सबसे बड़ी आशीष प्रभु आपको जो देना चाहते,
यही आशीष हमारे लिए मेन आशीष है प्रियो, क्योंकि यहाँ संसार की आशीषें पल भर की हैं, क्षणिक है, ये नाश हो जाएंगी, ये हमारे साथ नहीं जाने वाली। हम यहाँ जो भी संसारिक आशीषें मांगते हैं पिता हमारा देता भी है, लेकिन ये सारी आशीषें यहीं पर रहेंगी। लेकिन ये आशीष जो प्रभु ने हमें और आपको अनंत जीवन की आशीष दी है, इसे कोई चुरा नहीं सकता, ये नाश नहीं हो सकती। इसलिए इस गवाही को अपने जीवन में बना के रखें। बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन में प्रभु ने तैयार की, लेकिन सबके ऊपर सर्वोपरि गवाही जो है हमारे जीवन की, वो अनंत काल के जीवन की है। और ये गवाही किसके पास है? जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में ही एक गवाही रखता है। कौन सी गवाही? कि प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया और हमें अनंत काल के जीवन की एक गवाही दी है। तो अब यदि आप प्रभु पर भरोसा करते तो आपके लिए बहुत बड़ी गवाही जो आपके साथ है वो है अनंत जीवन की गवाही। प्रभु आपको एक श्वेत वस्त्र देते हैं, एक ड्रेस देते हैं, ताकि उसी ड्रेस को पहनकर हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। मेरे प्रियजनों, याद रखना कि जब तक हम स्वर्गीय देह को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक उस श्वेत वस्त्र को प्राप्त नहीं करेंगे, उस पवित्रता को, उस नागरिकता को प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम अनंत के जीवन में भागी नहीं हो सकते, हम वहां नहीं जा सकते। उसी प्रकार से जैसे एक बच्चा जब स्कूली यूनिफॉर्म को पहनता है तो वो स्कूल में इंटर करता है, अन्यथा अगर वो विदाउट ड्रेस जाए तो टीचर उसे बोलता है और उसे प्रवेश नहीं मिलता। प्रियो, हमें भी उसी प्रकार से स्वर्ग राज्य में प्रवेश तभी मिलेगा जब हम पवित्रताई का वो दामन, वो ड्रेस पहनेंगे, वो महिमामयी देह जो परमेश्वर हमें देना चाहते, श्वेत वस्त्र, वो जब हमारे पास होंगे तो हम इंटर कर पाएंगे। और वो कब मिलेंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे। प्रभु सिखाता है कि जो मुझ पर भरोसा करते, जो संसार पर जय पाते, जो प्रभु यीशु की आज्ञाओं में बने रहते हैं, जो उसके लहू पर भरोसा करते हैं, वो इस बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है और गवाही देने वाला तीन है, आत्मा और पानी और लहू। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, प्रभु पर भरोसा करता है, प्रभु की आज्ञाओं में बना रहता है, वो इस अनंत जीवन के लिए भागी हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी को आज की सुबह में मैं इनकरेज करना चाहती हूँ। आपको क्या करना है? यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आपने संसार पर भरोसा नहीं किया, तो दूसरी मृत्यु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। याद रखना, आपके जीवन में वो अनंत काल का आशीष प्रभु ने दे दी है। जितनों ने उस पर भरोसा किया उतनों ने उद्धार पाया और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। सो आज एक ब्लेसेड व्यक्ति है मैं, आज की सुबह में आप सभी के जीवन पर घोषणा करती हूँ कि आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, उसके समीप आए, उसके चरणों में आए, तो मेरे भाई मेरी बहन, आपको प्रभु ने एक ऐसा अनंत काल का जीवन दिया है जो कभी न नाश होगा। वहां न दुख है, न तकलीफ है, न रोना है, न चिल्लाना है। इसलिए इस वचन पर भरोसा करो, उसके प्रिय पुत्र पर भरोसा करो। प्रभु कहते हैं जो पुत्र पर भरोसा करता है वो बड़ी गवाही को देखेगा, और पुत्र यीशु मसीह है। एक ही परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए उस पर भरोसा करो, वो आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। मैं परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में रिलीज करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु ने आज के इस वचन से आपसे बात किया है, और यदि अभी भी कोई गुनाह है, आप छोड़ करके उन गुनाहों को, उन पापों को प्रभु यीशु के समीप आइए। प्रभु आपको एक अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष है जो मैंने आप सभी के बीच में रखी, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, आपका महिमा, आपका प्रशंसा, आपको जयलाल देते हैं। मेरे अति प्रिय पुत्र परमेश्वर, मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही हो जो हमें, मेरे परमेश्वर, उस दलदल से, उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस कीच से, संसारिक अभिलाषाओं से खींच के निकाला है, उस नरक के जीवन से प्रभु हमें खींचा और एक अनंत काल का जीवन दिया है। मेरे पिता, हम जानते हैं कि ये अनंत काल का जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पास ही है। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते, आपने हमसे वायदा किया है कि जो मुझ पर भरोसा करते, मैं उन्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे जीवन में प्रभु यीशु एक अनंत काल का जीवन दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, ये प्रिविलेज है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके समीप आ पा रहे हैं। एक बार फिर से आज की सुबह में एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए प्रभु आपने हमारी मदद किया, सहायता किया। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आप बढ़े, मैं घटती जाऊं, आपकी इच्छा पूरी हो,
आपका राज्य आए। मेरे खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सारोन के गुलाब, हम आपको सराहते हैं। मेरे आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन देने के लिए, एक बार फिर से जीवितों की पृथ्वी पर उछल कूद कर चलाने के लिए, अपनी बाहों में लेकर संभालने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस आज की सुबह की प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, हर एक वो बेटा और बेटी, हर एक वो जन प्रभु जो तेरे लोग हैं, उनको तेरे हाथ में देती हूँ। पिता, इन पर तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह वाला हाथ उतरे। आपने आज वायदे से, एक आशीष भरे वायदे से हर एक बच्चों से, हम सबसे बात किया है कि मेरे प्रिय बेटे बेटियों, यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैंने तुमको अनंत जीवन दिया है। हाँ मेरे पिता, जितने भाई बहन आज निराश है, दुख में है, पाप में है, गुनाह में, गलतियों में है, लेकिन आज का वचन जब इन्होंने सुना, आज की प्रार्थना में जब ये जुड़े, मेरे पिता होने दे कि इनके मनों को रिन्यू कीजिए, इन्हें नया कीजिए, उस निराशा से, डिप्रेशन से, चिंताओं से, पाप से अलग करके प्रभु इन्हें अनंत काल के जीवन से ब्लेस कीजिए। मेरे परमेश्वर, आपने कहा है जो पुत्र पर भरोसा करते हैं, हाँ मेरे पिता, ये तेरे बच्चे, ये तेरे लोग आप पर भरोसा करते हैं। यीशु पिता, आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करते हो। इस भोर में जब वो अपना पहला स्थान आपको दे रहे, होने दे पिता इनकी परिस्थितियां बदल जाए, ये सेम ना रहे। आज मेरे परमेश्वर, आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन मैं घोषणा करती हूँ। आपने कहा कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, एक एक के जीवन में मैं प्रार्थना करती हूँ इस अनंत काल के जीवन के लिए। प्रभु इन्हें आशीष कीजिए, उस मृत्यु से इन्हें बचाइए, उस दूसरी मृत्यु से इनकी कोई हानि ना हो, दुष्ट इन्हें नाश ना करने पाए, क्योंकि मेरा यीशु जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते उस दुष्ट के हाथ से छुड़ाते हुए, हर एक पाप से अलग करते हुए, इनको अपने आशीष से, अपने आशीष भरे वचन से भर दीजिए। प्रभु, आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, जहां कहीं से जुड़ रहे, वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पताल से देख रहे, यदि बीमार है, यदि बेड पे पड़े हुए, यदि पाप में फंसे हुए, यदि किसी गुनाह में है प्रभु, बहुत ज्यादा ये घबराए हुए हैं, यदि किसी कर्जे में है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक वो बंधन आज इनके जीवन से मैं तोड़ देती हूँ। हर एक कामों में प्रभु आशीष देने जा रहे, हर एक वो अशांति इनके जीवन से दूर हो रही। प्रियो, याद करो अब उस भलाइयों को, उस उपकार को जो यीशु ने क्रूस पर अदा की है। प्रभु ने शर्मिंदगी को, हर एक प्रकार की गरीबी, श्राप, बीमारी को अपने ऊपर ढो लिया है, इसलिए अब फ्री हो, अब तुम आजाद हो। प्रभु ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। इसलिए प्रिय पुत्र को अपने जीवन में स्वागत करो, उसकी आत्मा को इनवाइट करो, उसको धन्यवाद करो, अपने पापों से तौबा करो प्रियो, और अपने पापों को मान लो और उन्हें छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह आप पर दया करेंगे। दाऊद कहता है, मेरे दाएं 10 मेरे बाएं लाख गिरे, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर है। परमेश्वर ने कंगाल अवस्था से उठाकर दाऊद को राजा बनाया। परमेश्वर की इस उपकार को दाऊद जानता है कि हमारा राजा, हमारा पिता हमारी ओर है। आज आप भी जब विश्वास के साथ घोषणा कर रहे हैं कि मेरा यीशु मुझसे वायदा करता है कि वो मुझे अनंत काल का जीवन देगा, वो मुझे यहां भी हर एक दुख से, मुसीबत से, संकट से छुटकारा देगा। जब आप घोषणाएं करते हो कि बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, कर्जा हमारा हिस्सा नहीं, गरीबी हमारा हिस्सा नहीं, तो आप परमेश्वर के नाम से आशीष हो रहे हो और शैतान को सड़ा रहे हो, शैतान को जला रहे हो, बीमारियों को रिबूक कर रहे हो। इसलिए आपको घोषणा ही करनी है यीशु के नाम से। पिता, हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन की बीमारियां, परेशानियां, हर एक वो दुख, गरीबी, वो डिप्रेशन, चिंताएं इनको छोड़ जाए अभी इसी घड़ी, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हर एक मेरा भाई बहन, प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है और इनके हृदय में प्रभु यीशु रहते। ऐ दुष्ट आत्मा, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ऐ दुरात्मा की शक्ति ने छोड़ जाओ। ऐ मृत्यु, तुझको मैं नाश करती हूं, इन भाई और बहनों के जीवन से हटाती हूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि दूसरी मृत्यु तुम पर प्रबल ना होगी। हाँ मेरे पिता, ये तेरे लोग हैं, अनंत काल के जीवन में ये प्रवेश कर चुके हैं। आपने इनके नाम जीवनों के पुस्तक में लिखा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा कर्जे में है, डिप्रेस हो चुके हैं, सोचते क्या करूं, प्रभु अपनी महिमामय धन से इनकी हर एक घटी कमी को पूरा कर। मेरे
परमेश्वर इनकी जरूरत को पूरा कर। यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा शांति देने वाला, यहोवा राफा, मेरा परमेश्वर हर तरह से हमारे साथ हमारी मदद और अगुवाई करता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनकी गरीबी के बंधन को आज मैं तोड़ देती हूँ। प्रॉस्पर का जीवन प्रभु ने दिया है। कोई भी परमेश्वर के लोग कौम गरीब नहीं रह सकती, क्योंकि यहोवा ने हमें प्रॉस्परिटी का जीवन दिया। इसलिए आप स्वीकार करो, रिसीव करो। प्रभु यीशु आपको ब्लेस कर रहे। हर एक वो बच्चे जो गलत रास्ते पे हैं, प्रभु उनकी गंदी आदतें, वो हर एक मार्ग उनके जीवन से जो टेढ़ा मेढ़ा है दूर हो जाए। पिता, हमारे बुजुर्गी अवस्था में जो माता पिता है, उनकी हड्डियों में नया बल प्राप्त हो, घुटने का, कमर का, रीढ़ का सारे दर्द जाए। जिनको खांसी जुकाम सर्दी है, यीशु के नाम से प्रॉपर वो ठीक होने पाए। मेरे पिता, जिस क्षेत्र में ये हारे हुए, प्रभु आप ब्लेस कर रहे। जिन बहनों के पास संतान नहीं, आप संतान देकर ब्लेस कर रहे। उन बहनों की शर्मिंदगी को मिटा रहे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें, आप उन्हें क्लियर करके एग्जाम प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, जिनके पास प्रभु परमेश्वर पिता संतान नहीं है, उन बहनों को ब्लेस कर रहे। जिनके शरीर में कोई भी रोग है, आपने उन्हें चंगा कर दिया है। ओ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन अपनी निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहे, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती आपने सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। प्रभु आज के दिन ये जहां कहीं जाते, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, दुष्ट आत्माओं से, दुर्घटना से, संकट मुसीबत से इनको बचाना प्रभु, इनकी रक्षा करना। ये तेरे कौम है प्रभु, तेरे लोग है प्रभु, इन्हें प्रॉस्पर कर। ये विजयी व्यक्ति है, ये आशीषित है, ये आनंदित है। प्रभु यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते। आपने छुआ और चंगा किया और आज के वचन से इन्हें ब्लेस किया। अपनी बुद्धि देकर प्रभु आत्मिक जीवन में इन्हें बढ़ाइए। वचन पढ़ने वाले, आज्ञाओं में बनने वाले प्रभु हमेशा ये बने रहे और प्रभु तेरे नाम का जय जयकार करते रहे और अनंत जीवन का हिस्सा प्रभु परमेश्वर पिता इनके हिस्से में हो जाए। इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। प्रभु हम धन्यवाद करते। आपने सभी को छुआ और चंगा किया। आज का दिन आशीष का दिन है। हर एक दुख से, परेशानी से, पीड़ा से, बीमारी से, नाना प्रकार के बंधनों से, डिप्रेशन से आपने इन्हें छुड़ाया और आजाद किया। इसलिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते और सारे लोगों के एक बार आपके हाथ पे समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।